जय माता दी। बोल शेरा वाली मैया की जय। अभी नवरात्र के दिनों में नवरात्र की कथा का सुनना और पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये नवरात्र की कथा का मैं श्रवण कर रही हूँ। तो बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र सुनी माघ और आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? कैसे करना उचित और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने वाली की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव और सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र होता है, विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाते हैं और घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो मनुष्य इस आलम मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, उसके वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं। उसके दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंग से हीन हो जाता है, उसके संतानोपति नहीं होती। इस तरह वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य निर्दयी धन दाने से रहित और भूख के मारे पर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और बंधुओं सहित नवरात्र की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपके शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले कि पीठत नाम नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हुई। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में धर्म की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से उपस्थित होकर पूजा करती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखी के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पिता पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज बर्बाद से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा ब्याह करूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से आधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तंत्राणी उसको उसका अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठ के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध हो कहने लगा, जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावन कुशायुक्त उस जगह पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूरे पुण्यों के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। यही ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में
निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में न तो तुमने कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था उस व्रत के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस तरह देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठीर्ण होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, खुश होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही जगत की माता हो और तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध सहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको नमस्कार करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्राह्मणी बोली कि बृहस्पति, इस तरह उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसके द्वारा की गई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो, मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बतलाइए। है दयावती, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होते हैं उस विधि को और उसके फल का मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम मनुष्य तमाम पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अश्विनी माघ से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट तपस्या करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के से कृति, दाग से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इससे तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसमें उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संयम नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से व्यवसाय में यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य स्त्री व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्बल मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्बल व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। हे देव, आपके बिना कौन इस महत्व को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करके इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेव के प्रभाव को कौन जान सकता है। यह नवरात्र की कथा, व्रत कथा मैंने आपको सुनाई है। यह कथा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है, घर में बरकत होती है, सुख शांति मिलती है। और व्रत करने वाला मनुष्य या व्रत नहीं करने वाला मनुष्य इसको पढ़े या सुने,
जय माता दी, जय शेरा वाली माँ की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोलो साचे दरबार की जय हो।